नमस्कार हरिशंकर जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मुझे कुछ आपसे पूछना था, पूछा जाए? तो मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो बना के ही पूछते हैं। ठीक है, वीडियो कोई गड़बड़ नहीं होगी? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, बस ऐसा दिल में था मेरे। सही बात है। और अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर राज कपूर शाही। काफी फिल्में आप मेरी देख चुके हैं और काफी प्यार मिला आप लोगों से मुझे। तो कुछ चीजें थी जो आज अभी मैं भुवन छपरा में हूँ, यहाँ मेरे दीदी का घर है, तो घूमने आया था। तो इनसे मेरी दोस्ती भी है और कुछ चीजें मुझे यहाँ पर सुनने को मिला, तो मैंने बोला इनसे मैं वीडियो में पूछता हूँ। आम सभा में ही आए थे। आम सभा में भी मैं गया था, पीछे था एक्चुअली, ताकि लोग जान ना पाए, देख ना पाए मुझे। अच्छा हरिशंकर भाई, बताइए आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? हम पंचायत सदस्य, जिसे वार्ड सदस्य बोला जाता है। अच्छा, वार्ड है यहाँ पे। ओके, कैसा काम चल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बारे में मैंने काफी जानकारी ली है, तो मुझे पता चला कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और हमेशा ऊपर वाले के ऊपर है। हमेशा आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और किसी का पैसा खाने की कोशिश नहीं करते, जो ज्यादातर लोग आज के दिन लोग करते हैं। देखिए, पैसा खा लेने से कोई पूछेगा आपको? इसलिए तो आप जिद भी तो जाते हैं, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं। सही बात। लेकिन एक चीज मुझे भी पता चला है, जो मेरे घर पे भी आना चाहिए था। डस्टबिन शायद यहाँ पर बटने वाला था और वो सेंक्शन हो चुका है, पैसे आ चुके हैं, लेकिन मेरे घर पे भी डस्टबिन नहीं आया, जबकि आप मेरे खास हैं। तो क्या आप, हाँ, और काफी लोगों को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो वो डस्टबिन तो आप ही बांटेंगे, वितरण आप ही करते होंगे, तो क्या मैं समझूं कि वो डस्टबिन आप खा गए? डस्टबिन देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं बिना कोई झगड़ा चाहे झंझट का, कोशिश कर रहे हैं सभी के घर में डस्टबिन दिया जाए, लेकिन काफी दिन होते जा रहा है, हम मायूस होते जा रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब पैसा सेंक्शन हो चुका है, जब डस्टबिन आ चुका है लोगों के लिए और नहीं मिल रहा है और बांटने की जिम्मेदारी आप पे है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि आप वो खा गए हैं। जी, जिम्मेदारी तो है, इसलिए मैंने बोला ना कि मैं आपसे वीडियो में पूछूंगा और आप बोलेंगे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सामान, पब्लिक का सामान पब्लिक के बीच में जाए, और ऊपर ये बीच में क्या रुकावट है हमको समझ नहीं आता। डस्टबिन का पैसा किसको आया है? देखिए, नियम तो है, ये मुखिया डस्टबिन, मुखिया को पैसा आता है, पैसा आता है। वो पैसा आ चुका है, ये मैंने पता कि आ चुका है। हाँ, आ चुका है, राइट है। फिर भी डस्टबिन नहीं आया, तो क्या मुखिया खा गया है? आपके मुखिया का नाम क्या है? हमारे मुखिया का सुनैना देवी नाम है, पति बलिराम राय। अच्छा, इस वक्त जो है, तो ये डस्टबिन का पैसा क्या मुखिया जी खा गए हैं, जो लोगों का था? ये तो मुझे पता नहीं है, मुखिया जी से आश्वासन मिलते रहता है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अभी तक मेरे दीदी के घर पे डस्टबिन नहीं मिला है। देखिए, डस्टबिन तो नहीं मिला है, बात सही है, आएगा। हम कोशिश में है कि सबको डस्टबिन मिले। नहीं, आप कोशिश मतलब आप मेहरबानी करेंगे, वो तो सरकार की तरफ से पैसा आता है ना। ये बात सही है, आपकी जिम्मेदारी थी बांटना। जिम्मेदारी मेरी है। समय पे नहीं मिला है, तो आपने ये शिकायत की किसी से? हम मुखिया से बार बार बोलते हैं कि हमारा डस्टबिन जो है वो दे दीजिए, मैं बांट दूं लोगों के बीच में। अगर मुखिया नहीं सुन रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? आपको उसके ऊपर भी तो लोग हैं। देखिए, ऊपर तक ले भी लोग बहुत है, तो इसी को तो भ्रष्टाचार बोलते हैं ना। आप खुद ईमानदार हैं, तो आप भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब। देखिए, भ्रष्टाचार मैं नहीं समझता हूँ, चीज पब्लिक का चीज पब्लिक के बीच में आना चाहिए, मजबूती से आना चाहिए। हाँ, लेकिन पब्लिक को जो चीज मिल चुकी है, जो सरकार की तरफ से आ चुका है, अगर वो पब्लिक के पास नहीं जा रही है, तो इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं। और आप ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसलिए आपसे मेरे रिलेशंस हैं। अभी चीजें क्या है कि अब आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो मेरे से बहुत लोगों ने ये बोला कि व्हाट्सएप खा गए हैं, मुझे ऐसा लोगों ने बोला, तो मैं बोला मेरी दोस्ती वैसे इंसान है नहीं। देखिए, इसलिए मैं सवाल अभी आपको वीडियो कहने के लिए तो, जैसे आप भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, कहने के लिए तो लोग कहेगा ही, जैसे हम डस्टबिन नहीं दिए हैं तो बोलना ही होगा। लेकिन हम पब्लिक के बीच में आश्वासन देते हैं कि भाई आएगा सामान, तो जाएगा कहाँ। लेकिन हम मायूस होते चले जा रहे हैं कि अभी तक हमको सामान हमारे पास आया नहीं, और आप हम किसको बदनाम हो रहे हैं। बात सही है। ये कहाँ से बदनाम हो रहे हैं कि यही ईमानदारी का एक चीज है कि आदमी, हम नहीं चाहते हैं कि बिना शोर शराबा के कोई काम हो, काम प्यार से हो जाए और सबके घर तक पहुंच जाए, ये अच्छा चीज है। लेकिन बदनामी तो आपकी हो रही है ना। बदनामी इसी को कहते हैं कि खाया को जाए कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह आना। बात सही है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जब आपके पास डस्टबिन आया हुआ है लोगों के लिए और वो वितरण करने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपको पता है कि आप नहीं कर पाए, तो बदनामी आपकी हो रही है, तो फिर आप मुखिया जी कौन है? मतलब पीएम है वो? नहीं, तो फिर क्यों आपने शिकायत नहीं किया? आपने
ये इस पंचायत के सर्वे सर्वा मुखिया होते हैं। तो वो गलत कर सकते हैं इसका मतलब? नहीं नहीं, गलत तो नहीं कर तो रहे। वो नहीं दे रहे तो गलत ही कर रहे हैं ना वो। कर देखिए, अभी टाइम है, देखते हैं। नहीं तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत आप करेंगे। शिकायत कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेरे बारे में तो पता है। सब बात सही है, हम करेंगे। मैं किसी का भी कर सकता हूं। उनको हम क्योंकि किसी को हक नहीं है पब्लिक का हक मारने का। नहीं नहीं, हम तो मूल पर है कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिकायत अपने लेकर जाएंगे। आप नहीं करेंगे तो फिर आप बदनाम होंगे। सबसे पहले मैं आपकी शिकायत मैं करूंगा। सही सही बात, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है ना, आप पे पब्लिक विश्वास करती है और सब आपको आपकी तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं और ईमानदार हैं। लेकिन ये जो डस्टबिन नहीं पहुंचा ना लोगों के पास, तो ये पब्लिक सोच सकता है ना कि हो सकता है कि आपने भी खा लिया उसमें, अभी का जो चल रहा है। ये तो शिकायत तो होगा ही, बात सही है। तो चीजें क्या है कि आपने शिकायत भी सब चीज लिखित में होता है ना, सब चीज लिखित में। देखिए, हमको लिखित मिलेगा कि आपको इतना बाल्टी बांटना है, डस्टबिन बांटना है, तो लिखित देंगे ना मुखिया हमको, इतना आपको दे रहे हैं। सुनिए, अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो आप कंप्लेन करेंगे ना। अगर आपने कंप्लेन नहीं किया मतलब कि चोरी में आप साथ थे। ये तो बदनामी का घर है, यही है ना? तो नहीं जा पहुंचेंगे तो बदनाम होंगे। सुना, मुझे तो जानकारी थी नहीं, मुझे तो दीदी ने बोला था वो डस्टबिन देने वाले थे व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो अभी तक दिया नहीं उन्होंने। तब तक 2-4 लोगों ने और भी मुझे बताया, तो मुझे लगा यार व्हाट्सएप तो ऐसे आदमी है। हम बात मुखिया जी से बात किए, उन्होंने बोला मेरा ऐसा मानना है कि आप ईमानदार आदमी हैं, किसी की वजह से अपने ऊपर दाग मत लगने दीजिए। दूसरी बात, कोई भी आदमी अगर भ्रष्ट है, चाहे 1 रुपए के लिए हो चाहे 1 करोड़ के रुपए हो, 1 करोड़ के लिए भी है तो भी भ्रष्ट कहलाएगा, 1 रुपए के लिए तो भी भ्रष्ट कहलाएगा। तो वैसे लोगों को आप उनका उजागर कीजिए, उनको हम लोग देखिए, उनको छुपाइए मत। हम लोग छोटे पोस्ट वाले लोग हैं, कोई पहचानता भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। ये आप प्रखंड में चले जाइए तो वार्ड को बाई चांस ही कोई मतलब ये प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे कोई स्टाफ पहचानता हो, लेकिन हम लोग जैसा आदमी पहुंचेंगे ही। हम लोग देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमारे सामने हो, भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग हाथ मेरे सिर के पूछने का मकसद इतना ही था कि आप अच्छे इंसान हैं, आप पे दाग लग रहा था। दूसरी बात कि इस देश के अंदर चाहे पीएम भी अगर हैं, वो भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी शिकायत होती है। राइट है ना? शिकायत कौन करता है? जो ईमानदार हो। जो बुरा होगा वो शिकायत नहीं करेगा, वो खुद फंस जाएगा। तो आप ईमानदार हैं, तो आज पता आपको लोग यही मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ गलत हो रहा है, चाहे मुखिया के थ्रू हो चाहे किसी के भी थ्रू हो, कोई भी यहाँ बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? सब वोट से बनते हैं, सबसे बड़ी पब्लिक जनता, जनता से बड़ा कोई नहीं है। सही बात है, ठीक है सर, मालिक जनता ना। तो चीज़ क्या है सर कि अगर आपने कंप्लेन नहीं किया है तो यही सोचेगा ना आदमी कि आप भी मिले हुए हैं। बात डस्टबिन की नहीं है। सही बात है, बात भ्रष्टाचार की है और हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमारे बिहार को समृद्ध बनाना है। सही बात। हमारे बिहार की जो एक अस्मिता जो खो गई है उसको वापस लाना है, और इन छोटे छोटे कामों से जब हम सब मिलकर के चीजें करेंगे तब जाके अस्मिता खोई वापस लौटेगी। सही बात। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई भी अगर गलत करता है तो आप निसंकोच निडर होकर के किसी के प्रति आप शिकायत कर दीजिए। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं राज कपूर शाही आपके लिए खड़ा रहूंगा। सही बात। जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर। ठीक। तो ये मैं ये वीडियो में डालूंगा भी, बुरा मत मानिएगा, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं, बिठाया। देखिए, हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, हम लोग कमजोर व्यक्ति हैं। नहीं, छोटे कैसे आप छोटे कैसे हैं? ये पब्लिक, देखिए पब्लिक ने आपको वोट दिया, पब्लिक ने ताकत दिया है। हम तो अपना मुद्दा लेके पहुंचेंगे ही, जहां तक ले पहुंचना हो चलेंगे। अगर आपने पब्लिक को बोल दिया ना तो कोई वोट नहीं देगा मुखिया जी को, अगर मुखिया जी गलत किए हैं तो। सही बात है। आपने आपकी अच्छाई की वजह से पब्लिक ने वोट दिया, क्योंकि आप सबके लिए खड़े रहते हैं, मैं खुद देखा हूँ। आप आधी रात को खड़े रहते हैं लोगों के लिए और किसी से रुपए मांग नहीं करते। आप सबसे मैंने छानबीन किया, 24 घंटा हमने सेवा के चक्कर में रहते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप कहीं भी अगर कोई भ्रष्ट है किसी भी रिश्ते में हो आपके, तो उसको मत छोड़िए, पहले समझाइए। अगर बहुत अपना है तो समझाइए पहले, लेकिन समझाने का टाइम सब एक लिमिट होता है टाइम का। देखिए, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार रोजगार नहीं हुई है अभी तक। अभी ये डस्टबिन नहीं मिल रहा तो ये डस्टबिन का मामला है। डस्टबिन देखिए, हमने मुखिया से बात की है, माननीय हमारे मुखिया जो है यहाँ का अभी प्रेजेंट, उनके पति से बात हुई है, उन्होंने बोला है भेजेंगे। अभी तो 2-3 महीना हो गया भेजते भेजते। आप मेरी बात, आपने मुझे ये बात बोला है पहले, मैं आपको 5 बार डस्टबिन के बारे में क्यों बोला? क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था कि यार ऐसा आपके पास आ गया, आप नहीं दे रहे। आपके घर तक पहुंचा दूंगा डस्टबिन,
मेरे घर की बात नहीं सर, डस्टबिन हाँ, हम कोई खरीद बाकी लेंगे। है, बहुत लोग हैं। चीजें क्या कि बहुत यहाँ पर लोग हैं ना, अब वो बगल में डस्टबिन उनके लिए बहुत है। बगल में अनुसूचित जाति के हाँ। मोहल्ला है, मुसारी टोला, तो वहाँ सर, भी एक पीस भी नहीं बटाया, तो हमारा तो 15 है, 14 नंबर में नहीं बटाया तो 15 के बाद पैसा आने के बाद, पैसा सेंक्शन होने के बाद लेट क्यों? और अगर आप गलत नहीं हो तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? 3 महीना क्यों पब्लिक से है? वो पैसा जो आ रहा है वो कहीं भी अगर लोग उसको गलत वे कर रहे हैं, गलत खर्च कर रहे हैं, बाद में चीजें आएंगी क्यों? पब्लिक की जो चीज समय पे आनी चाहिए ना, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है। सही बात है। और चीजें क्या, जब आप अच्छे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। और अगर कोई भी गलत हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है, क्योंकि आपके साथ पब्लिक है, पब्लिक ने वोट दिया तब आप वार्ड में ना, मेरे साथ पब्लिक है, तो आप, और आपको प्यार करती है पब्लिक, तो अपने पे दाग मत लगाइए। बस इसलिए था, और ये मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है ना? तो ये और मैं बना लिया तो डालूंगा, मना करेंगे तो भी डालूंगा। कैसे बना लिए, कहाँ से बनाओ? अच्छा, तो चीजें वो है, ठीक है ना? उधर लगा के रखते ये चीजें बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं राज कपूर शाही, और ये हमारे व्हाट्सएप थे भुवन छपरा के, जो बहुत ईमानदार आदमी है। और किसी ने मुझे डस्टबिन के बारे में बताया कि डस्टबिन नहीं आ रहा है कितने महीनों से, तो मुझे लगा कि इनसे पूछ लेना चाहिए। मुझे लगा कि ये तो नहीं अपने घर में रखे हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। और आगे की जो चीजें होंगी उससे पता चलेगा कि कहीं ये भी तो नहीं मिले हैं उस डस्टबिन को खाने में। जांच होनी चाहिए, थैंक यू सो मच।